उन्होंने बोला, एक आंकड़ा दिया कि 30 to 40% लोग ऐसे जिनको यही पता नहीं होता कि उनके शरीर में बीमारियां कब से है। ना बात चलती समोसा 12 रुपए का था 15 रुपए हुआ। अरे भाई समोसे की बातें वहां क्यों कर रहे हो आप यहाँ? जनता का नेता कहलाएगा जो जनता के लिए काम करेगा, और ये अभी जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वर्तमान समय में। इसीलिए भाई हमारा आज का 500 MB यूज हुआ, 1.5 GB हमारा आज का बच गया, 2 GB अगर पर डे आता है तो कल हमने 2 GB यूज कर लिया, परसों दिन हमने 1 GB यूज किया, तो भाई ये डेली डाटा लिमिट की जगह मंथली डाटा लिमिट होनी चाहिए ना, पूरा डाटा मंथ के एंड में एक्सपायर होना चाहिए। राघव चड्ढा, राघव चड्ढा, राघव चड्ढा, आखिर इस बंदे ने ऐसा क्या काम किया कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कोरोना वायरस फैलने से ज्यादा तेजी से इनकी पॉपुलैरिटी फैलती जा रही है? ऐसा क्या काम कर दिया इन्होंने? आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के बारे में जो आम आदमी की समस्या सरकार के सामने रखता है। जहां एक गांव के सरपंच के सामने बोलने में लोग कतराते हैं, उससे डरते हैं, वहीं ये बंदा बीजेपी सरकार के सामने, जो अभी वर्तमान में इंडिया में रूल कर रही है, उस सरकार के सामने बड़े बड़े इश्यूज बड़ी आसानी से पेश कर देता है। उस बंदे की बात करेंगे आप, तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम नंदकिशोर चौधरी, और आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा सर के बारे में। देखिए, बात करते हैं राघव चड्ढा सर की, तो ये प्रोफेशन से एक सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट रहे हैं। 2013 के अंदर इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, और वहीं से सिलसिला जो है चालू हुआ। अप्रैल 2022 से ये राज्यसभा के सदस्य बन गए, और राज्यसभा के अंदर नेशनल स्पोक पर्सन के पद पर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। आम आदमी पार्टी के एज ए नेशनल स्पोक पर्सन है। अब नेशनल स्पोक पर्सन क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नेशनल स्पोक पर्सन ये होता है जो उस पार्टी की, जैसे आम आदमी पार्टी है तो उसकी जो भी बातें हैं वो विपक्ष के सामने रखने का जो काम करता है वो स्पोक पर्सन करता है। तो आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन वर्तमान समय में राघव चड्ढा सर है। इनकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही, क्या ऐसे मुद्दे थे जो इन्होंने राज्यसभा के अंदर उठाए जिसके कारण इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई? आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं ना। देखिए, मुद्दा ये है कि ये हर उस पॉइंट पे अपनी बात को रख रहे हैं जिससे आम आदमी को समस्याएं हो रही है। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, गिग वर्कर्स के ऊपर इन्होंने बात करी। अब गिग वर्कर्स कौन है? गिग वर्कर्स ये बंदे लोग हैं जो 10 मिनट में क्या कर रहे हैं भाई, डिलीवरी दे रहे हैं, है ना। जेप्टो जैसी कंपनी, जो कंपनीज बहुत फास्ट डिलीवरी, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करा देंगे, हम आपके यहाँ जो प्रोडक्ट है वो पहुंचा देंगे 10 मिनट के अंदर। आप 10 मिनट के अंदर पहुंचा दोगे। इनका ये कहना था संसद के अंदर कि 10 मिनट के अंदर ये बंदा आपके यहाँ जो भी प्रोडक्ट है वो पहुंचा देगा, लेकिन उस 10 मिनट में पहुंचाने के अंदर इसके ऊपर प्रेशर कितना रहेगा कि यार जल्दी जाना पड़ेगा वरना कस्टमर सुनाएगा, लेट हो गए तो तनख्वाह से कट जाएगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सारी चीजें इनके अंदर बढ़ती है। फिर न इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर है, एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर है, न इनका पीएफ कटता है, कुछ SIPF कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं है, इंडिविजुअली काम करते हैं। तो इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसके ऊपर इन्होंने आवाज उठी, उसमें स्टैंड लिया भारत का। दूसरा, जैसे कि यहाँ हेल्थ का आप ये देख सकते हो कि बंदे का चेकअप हो रहा है, इसके ऊपर इन्होंने सदन में बात उठाई कि भैया भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, उन्होंने बोला, एक आंकड़ा दिया कि 30 to 40% लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं होता कि उनके शरीर में बीमारियां कब से है, और वो बीमारी जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है, शुगर है बहुत समय से 8-10 साल से वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई, एक लास्ट स्टेज पे पहुंच गई, तब जाके उन्हें पता चलता है कि हमारे को ये बीमारी है। तो इसलिए उन्होंने भारत सरकार को ये बात रखी कि भाई आम आदमी का हेल्थ चेकअप साल में एक बार होना चाहिए, और ये आम आदमी का हक होना चाहिए। साल में एक बार हेल्थ चेकअप सरकार के द्वारा आम आदमी का कराया जाना चाहिए। उसके बाद रेलवे की बात करें हम, तो रेलवे में उन्होंने बोला कि इंसान को भेड़ बकरियों की तरफ भर के ले जाया जाता है। आप और मैं, हम सब रेलवे में सफर किए हैं, हम सब रेल में बैठे हैं, हमें पता है कि जनरल डिब्बे में टिकट तो हम भी लेते हैं, पर भेड़ बकरियों की तरह जनरल डिब्बे में लोग भर भर के जाते हैं। अब जब भैया ये पता है कि भारत में पता है कि आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास लोग है बहुत ज्यादा है, 80% लोग मिडिल क्लास है, तो भाई AC के डिब्बे कम कर दिए जाएं, थोड़े लोकल के डिब्बे ज्यादा बिठा दिए जाए रेल के अंदर, तो ज्यादा लोग बैठ के सफर कर पाए। वो सारे उन्होंने मुद्दे उठाए जो कि एक आम आदमी की समस्या थी। बस इसी के लिए राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और मेरे ख्याल से इनके तरह का अगर विपक्ष है भारत के अंदर तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे। जब सामने वाला कुछ भी काम कर रहा हो तो उसके प्रति एटलीस्ट हम सवाल तो उठा पाए, और एक वाजिब सवाल उठा पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे बात करी इन्होंने 28 दिन के रिचार्ज की। भाई 28 दिन का रिचार्ज, ये कौन सा साइकिल होता है 28 दिन के रिचार्ज वाला? और इसके ऊपर सरकार ने अभी सख्त आदेश दे ही दिए हैं कि भाई जो भी कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज, जो भी सिम की कंपनीज वगैरह हैं,
उन सारी कंपनीज को 30 दिन का रिचार्ज प्लान इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 30 डेज का रिचार्ज प्लान आने वाला है। उसके बाद एक उन्होंने अहम मुद्दा उठाया भैया डेली डाटा एक्सपायरी का। अब डेली डाटा एक्सपायरी का क्या होता है कि जैसे आपने मैंने रिचार्ज करवा लिया, है ना, 1.5 GB पर डे आता है, 2 GB पर डे आता है। हम आज के दिन काम कर रहे थे, हम ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं कर पाए, भैया हमारा आज का 500 MB यूज हुआ, 1.5 GB हमारा आज का बच गया, 2 GB अगर पर डे आता है तो कल हमने 2 GB यूज कर लिया, परसों के दिन हमने 1 GB यूज किया, तो भाई ये डेली डाटा लिमिट की जगह मंथली डाटा लिमिट होनी चाहिए ना, पूरा डाटा मंथ के एंड में एक्सपायर होना चाहिए। क्योंकि उनने पॉइंट ये रखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन जब छुट्टी होती तो वो अपने इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और उस 7वें दिन वो अपने इंटरनेट का पूरा उपयोग नहीं कर पाए, तो क्या मतलब हुआ भाई, पैसा तो आपने पूरा ले लिया लेकिन डाटा तो आपने अधूरा दिया ना, डाटा तो आपने अधूरा दिया। तो इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, और ये आम व्यक्ति से जुड़ती हुई चीजें हैं जितनी, क्योंकि आपने देखा होगा सदन में ना बात चलती, समोसा 12 रुपए का था 15 रुपए हुआ। अरे भाई समोसे की बातें वहां क्यों कर रहे हो आप? यार भारत में जो मुद्दे चल रहे हैं, जिन मुद्दों के कारण आम आदमी परेशान है, उन मुद्दों को रखिए ना आप सामने वाले के सामने। भाई पक्ष विपक्ष का मतलब क्या होता है? जब पक्ष कोई काम कर रहा है, उसके काम में कोई त्रुटि है तो विपक्ष ढूंढ के बताएगा। यहाँ तो पक्ष विपक्ष बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, बस कोई मतलब नहीं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विपक्ष का जो दायित्व होता है वो निभा रहे हैं यहाँ पे अभी राघव चड्ढा सर। फिर उन्होंने बात करी कि इंडियन यूथ को फ्री AI देना चाहिए। भैया जितने भी लोग हैं, यूथ है या जो भी है, इंडिया में फ्री AI टूल होना चाहिए, खुद का टूल होना चाहिए। आज हम जितने भी टूल यूज करते हैं, वो चैट GPT हो गया, जेमिनाई हो गया, परप्लेक्सिबिलिटी हो गया, जितने भी हैं ये सब अमेरिकन है, फॉरेन कंट्रीज के टूल्स है, या तो उनसे टाई अप करके दिया जाए। जैसे कि अभी एयरटेल कंपनी ने परप्लेक्सिबिलिटी के साथ टाई अप किया था, और एयरटेल यूजर्स को परप्लेक्सिबिलिटी जो है वो फ्री AI टूल उन्होंने प्रोवाइड करा दिया था कुछ समय के लिए। तो वो चीजें हो सकती है भारत के अंदर। उनका ये कहना था कि जब ये AI टूल भारत के लोगों को फ्री में दे दिया जाएगा एक टूल, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सबकी काम करने की क्षमताएं बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो काफी हद तक ये बात मेरे ख्याल से सही है। अब ये 10 रुपए की आप चाय देख रहे होंगे ना, 10 रुपए में चाय, ये वीजा देखिए, कुछ याद आ रहा है? याद करो, राघव चड्ढा सर ने आज से 2-3 साल पहले यही सवाल संसद में उठाया था कि भाई जब एयरपोर्ट के अंदर एक आम आदमी वहां जाता है तो एयरपोर्ट के अंदर मनमानी क्यों? भाई एक बैग समोसा 20 रुपए का मिलता है तो वहां 80 रुपए का क्यों मिलेगा? पानी की बोतल 10 रुपए की मिलती है तो वहां पे 30 रुपए की क्यों मिलेगी? भैया बाहर भी तो इतने की मिल रही है ना, तो वहां पे इक्वलिटी रखिए। तो सरकार ने इस चीज पे काम किया, और राघव सर खुद गए थे एयरपोर्ट पे, काफी एयरपोर्ट पे सुधार आया, और एक संस्था बना दी गई जिसके अंतर्गत जो मिनिमम प्राइस होती है फूड की वो एक फिक्स कर दी गई, और उसी प्राइस पे वहां पे फूड प्रोवाइड करा गया। तो ये बदलाव आते हैं, सरकार भी बदलेगी। भाई आपको मुद्दे की बात बोलनी पड़ेगी, आपके पास वो गट्स होने चाहिए कि आप जो मेन मुद्दे की बात है, प्रॉब्लम है, इशू है, वो आप सामने वाले के पास रखो। और ऐसे बहुत सारे काम है इन्होंने जो रखे हैं सदन में, बहुत सारी चीजें हैं, अब सारी तो हम यार डिस्कस नहीं कर सकते। बस यही कारण है कि राघव चड्ढा सर जो है 37 साल की अभी इनकी उम्र है, और इतनी पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ रही है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, सरकार किसी की भी हो, नेता वही जनता का नेता कहलाएगा जो जनता के लिए काम करेगा, और ये अभी जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वर्तमान समय में। इसीलिए ऐसा ही यूथ, ऐसे ही लोग भारत को चाहिए, भारत की पॉलिटिक्स में, ताकि भारत की पॉलिटिक्स और अच्छी हो और भारत के लोगों को सुविधाएं मिले। सो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करें जिन तक ये सारी बातें पहुंचे, और उन्हें ये बात का पता चले कि आखिर राघव चड्ढा सर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। थैंक यू सो मच।